नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतरवाल आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अब तक आप मुझे मेरे नाम और काम से जान चुके होंगे। कुछ जो रेगुलर ऑडियंस है वो तो जानते ही है, और जो नए हैं भाई साहब मैं उनको बता दूं, आज का वीडियो देखने के बाद, और यकीन मानिए आज का पूरा वीडियो देख लेना दोस्तों, आप मेरा कोई वीडियो बिना देखे नहीं रह पाओगे। इतना मैं वादा करता हूँ आपसे। सिर्फ 30 मिनट मुझे दीजिएगा दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण का शॉर्ट नोट्स, ट्रिक, बातों ही बातों में हम सुपड़ा साफ करने वाले दोस्तों। कैसे इंदिरा गांधी को जब गूंगी गुड़िया कहा तो उन्होंने राजा रजवाड़ों को मिलने वाला पेपर समाप्त कर दिया। अमेरिका से जब गेहूं नहीं मिले तो उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत कर दी। और कैसे तेज सिंह को जो राजा बनना था, महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आया तो फिर उनको नहीं बनाया गया। उन सारी बातों पर दोस्तों, बातों से मैं याद करवाता हूँ, क्योंकि बाकी पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे। 2-2 3-3 घंटे की मैराथन इस पर बना सकते हैं भाई, उतनी मेरी औकात नहीं है। मेरा ज़मीर जिंदा है अभी, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता है कि मैं 2-3 घंटे आपके वेस्ट करूँ ना। मेरा मकसद है कि इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाना और आपका एग्जाम निकलवाना दोस्तों। और मैं फिर कह देता हूँ, रिट का लगभग 90% सिलेबस सिलेक्शन दिलाने वाला जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको यहाँ करवा दूंगा 2 महीने जो बचे उसका। तो दोस्तों देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये करने के बाद दोस्तों मैं करूँगा इसका पोस्टमार्टम पूरा याद करवाऊंगा आपको। हालांकि एक वीडियो मेरा ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन जब आज क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो फिर से मेरा बनता है धर्म की मैं करवा दूंगा, है ना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। आपको मैं 5-5 सेकंड का टाइम दूंगा। कमेंट बॉक्स चालू रखना, अच्छी कमेंट करना। अगर कोई बेहुदा कमेंट करता है तो भाई साहब ब्लॉक कर दिया जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छा टीचर खो देगा भाई, है ना। तो मर्यादा में रह के कमेंट करना है, और अच्छे कमेंट करो तो आपका स्वागत है ना। तो रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। जसवंत सिंह, हनुमंत सिंह, उमेद सिंह और गज सिंह। कमेंट करिएगा। और आप देख पा रहे होंगे लेब असिस्टेंट साइंस 2022 शिफ्ट फर्स्ट, JEN मैकेनिकल डिग्री 2020, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 और क्लर्क ग्रेड सेकंड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कि अब आपको यकीन नहीं होता कि ये आपके रेट में छप सकता है। बिल्कुल छप सकता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए नहीं कि ये सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा है, ये इसलिए पूछना चाह रहा है आपको क्योंकि जो हनुमंत सिंह थे मेरे लाल, ये क्या चाहते थे, हनुमान जी हैं, हनुमंत सिंह हनुमान जी, और हनुमान जी उड़ते हैं, और ये उड़ते उड़ते पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ऐसी खबरें आई थी उस टाइम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हनुमान सिंह जोधपुर के शासक, जहां से पीछे अशोक गहलोत आते हैं, वहीं से ये उड़ते हुए पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। हालांकि बता दूं, पाकिस्तान से जोधपुर है, बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये चाहता था कि मैं वहां जाके मिल जाऊं, जो कि गलत बात है। तो फिर इसको हमने समझाया बुझाया और अपने में मिलाया। फिर से बता दूं, हनुमंत सिंह जोधपुर वाले पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और बीकानेर वाले सरदार सिंह 1857 की क्रांति में राजस्थान से बाहर जाकर हरियाणा जाकर अंग्रेजों का साथ दिया और हमारे ही क्रांतिकारियों को कूटा दोस्तों, है ना। तो बीकानेर के सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था बजाय हमारे, और ये भाई साहब जो हनुमंत सिंह, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे दोस्तों, ठीक है। तो विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, हनुमंत सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। उस पे पहले, अब राज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख किसको बनाया, मैं फिर बता दूं। राज प्रमुख के नाम जो है राजाओं टाइप है, और जो प्रधानमंत्री है उनके नाम जो है नेताओं के टाइप है। ऐसे क्यों भाई, राज प्रमुख उसको बनाया जाता था जो उस रियासत का राजा होता था, जो सबसे बड़ी रियासत होती थी, और प्रधानमंत्री उसको बनाया जाता था जो उस क्षेत्र का प्रजामंडल आंदोलन, जो लोकतंत्र की स्थापना की तरफ कदम बढ़ा रहा था, प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता था। तो देखिएगा, हीरालाल, शोभाराम, माणिक्यलाल, गोकुलाल असवा, तो ऐसे नाम है जो प्रधानमंत्री की लिस्ट में, और मान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, आप सबको पता है। तो ये राजाओं महाराजाओं के नाम है। तो ऐसे भी, और फिर मैं एक और बता दूं आपको, अगर आपको कछु भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो मान के चलिए घड़ी की दिशा में राजस्थान का एकीकरण हुआ है दोस्तों। घड़ी की दिशा तो आप सब समझते होंगे, है ना, घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले किस साइड का हुआ होगा, अलवर से हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप आ जाओ, क्वेश्चन बाद में करेंगे और आप 1-1 सेकंड में क्वेश्चन मार पाओगे दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण, मैं फिर कह रहा हूँ, फुल वीडियो 15-16 मिनट का इसका मैंने बता रखा है, फिर यहाँ भी बता रहा हूँ, पीछे वाला जाके भी देख लेना। सबसे पहले तो MP से राजस्थान आई, इस पे भी मत जाओ। हम देखते हैं शोगो माही, प्रधानमंत्री का टिक दिखे, शोगो माही मतलब माही तो किसको कहते हैं आप सबको पता है, जो क्रिकेट देखता है, महेंद्र सिंह धोनी को माही कहा जाता है। तो शोगो माही, तो महेंद्र सिंह धोनी अभी सो गया है, रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन जैसे ही वो उठेगा आप सबको पता है, अगर वो पॉलिटिक्स में आ गया तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये अगर
यकीन मानिए मेरा, वो बन सकता है, ऐसा आदमी है वो। हालांकि वो ड्रीम 11 पे बच्चों के मैच ही खिलाता है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, लेकिन बन जाएगा, उसकी फैन फॉलोइंग है। तो सोगो माही, तो माही अभी सो गया है, लेकिन जैसे ही उठेगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। सोगो तो समझते हो ना, महाराणे में कहते हैं भाई वो तो सोगो है ना, मान लेना। तो शोभाराम, गोकुलाल सवा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, बस 4 ही प्रधानमंत्री थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में, और 4 के बाद 7वें चरण तक ये हीरालाल शास्त्री लास्ट वाला टाँप देना, क्योंकि जयपुर आ गए हम, जयपुर राजधानी बन गया, जयपुर का राजा राज प्रमुख बन गया, जयपुर के प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद हमें कहीं नहीं जाना, तो आगे सारे ही ऑप्शन में 5वां 6वां 7वां में सेम हीरालाल वाला मामला टाँप देना भाई, है ना, ठीक है। तो ये था सोगो माही, जैसे ही उठेगा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये याद कर लेना है दोस्तों। मामा अम्मी जान से मिले, आप सबको पता है ये है महीनों की दोस्तों। तो मामा अपनी माँ के सबसे करीब होते, बहन के, अपनी मामा की बहन, और सबको पता है जब वो आएंगे तो मामा अम्मी जान से सबसे पहले मिलेंगे। तो मामा अम्मी जान से मिले, तो माँ मार्च, ए अप्रैल, मैं मार्च, और मी ई की ध्वनि आ रही है ना, मी ई मई, और मई में भी की ध्वनि आ रही, ई मई, ई मई और मी। तो 5वें चरण का मई, फिर जान जनवरी, और नवंबर हो गया, और मिले का कुछ नहीं है भाई। तो इतना याद रखना, मामा अम्मी जान से मिले तो मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। 1 नवंबर 1956 को 7 फेरे हो गए थे, ठीक है। तो मिले, उसके बाद तारीख का तो गर्लफ्रेंड के नंबर है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18। अब इतने सारी लड़कियों के आपको नंबर याद है, या लड़कों के, है ना, लड़कों के भी होते हैं आजकल, तो भाई जमाना एडवांस है ना, तो आपको पता ही है। अब इसके बाद आता है ठिकाने कितने थे, आप सबको पता है 19 रियासतें थी और ठिकाने थे 3। ठिकानों का भी मैं बताऊंगा दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आधा घंटा मेरे साथ बने रहो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। 3 ठिकाने थे नकुल। अब इनका एकीकरण कब हुआ, बाकी का तो मैं बता दूंगा। नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, भाई साहब इनका ठीक ऐसे ही हुआ है जैसे ये लिखा हुआ है। नकुल का पहले में, कुशलगढ़ का दूसरे में, और लावा का तीसरे में नहीं भाई साहब, चौथे में हुआ है। चौथे में क्यों हुआ है, क्योंकि तीसरे में उदयपुर मिला था, और उदयपुर ने मिलने की शर्त ये रखी थी तीसरे में कि जब मैं मिलूंगा तो मैं अकेला मिलूंगा, और मेरा उद्घाटन करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे। क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि याद करने के लिए बता रहा हूं भाई, कि मैं राणा प्रताप की वो मतलब क्या कहते हैं उसको, गौरवशाली रियासत हूं, तो मैं अकेली मिलूंगी, है ना। राणा प्रताप की थी, आप सबको पता है, जो अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने ना झुकी, वो हिंदुस्तानी हुकूमत के सामने झुकने को राजी नहीं थी। उसने कहा था मैं अकेला मिलूंगा, और मेरा उद्घाटन करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ेगा वैसा। तो प्रधानमंत्री उद्घाटन किसने किया, अब ये बात याद रहेगी ना आपको एग्जाम में, कि अकेला मिलेगी वो तो रहेगी। तो फिर तीसरा स्लॉट खाली, तो चौथे में लावा आ जाएगा, ठीक है भाई। पहले जयपुर के साथ मिला था, तो चौथे में जयपुर मिला था, तो जयपुर के साथ आ गया। अभी टॉक में है लावा, ठीक है दोस्तों। आगे भी मैं करवाता रहूंगा चर्चा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब देखो भाई, पहला मत्स्य संघ, एमपी से बस राजस्थान आई, ये इसका है दोस्तों। मत्स्य संघ, पूर्वी संघ, संयुक्त राजस्थान, भरत राजस्थान। हालांकि मैं अभी बातों में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, मत्स्य संघ में 4 मिले थे दोस्तों, और कुछ नहीं, सबसे पहले हम शुरुआत कहीं से करते हैं, ABCD से। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जितना पढ़ो उतना कंफ्यूज आ जाते हैं। इतनी तारीख, इतने नाम, इतने राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, बहुत छापा है भाई साहब। तो थोड़ा सा इत्मीनान से, प्यार से, बहुत नाजुक हाथों से पकड़ के मैं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, सुन लेना। ABCD, सबसे पहले हम एकीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहीं से होती है किताब पढ़ने की, किसी की भी, ABCD से। तो सबसे पहले ABCD, मत्स्य संघ पहला है ABCD। तो ABCD अलवर, A का अलवर, B का भरतपुर, C का करौली और D का धौलपुर। हो गए भाई, 4 मिले थे। फिर कह रहा हूं मैं, अब घड़ी की दिशा याद करो आप, मेप आंखों में बसा लेना, घड़ी की दिशा में चलते जाना। आपको कछु भी नहीं आता तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से 2 में से 1 तुक्का मार ही दोगे दोस्तों, ठीक है। 18 मार्च मैंने बताया कि गर्लफ्रेंड के नंबर तो रट लेना है, और मामा में जान से मिले मार्च आ गया। 1948 देखो, पहला और दूसरा चरण का 1948 में हुआ है, और दोनों का ही शुभ कार्य हमने भगवान से करवाया, उद्घाटन गोडगिल से। तो गोडगिल, गोड मतलब भगवान, शुभ काम में जो शुभ काम भगवान का नाम लेके करते हैं ना, तो पहला और तो दूसरा गोड से हो गया, और पहले और दूसरे की तो तारीख भी सेम है, मार्च भी है, 1948 भी है, तो भाई साहब फिर गोड आ जाएगा, सेम ही कर देते हैं सारी चीजें, है ना। देखिएगा, अब राज प्रमुख भाई साहब, राज प्रमुख, अब मैं ये बताऊंगा कि क्यों राजधानी किसको बना रहा है, राज प्रमुख किसको बनाया, जरा देखना दोस्तों। राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह को, मतलब राजा। बनना किसको था, अलवर वाले तेज सिंह को। और अलवर वाले तेज सिंह इतने तेज थे कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का प्लान बनाया था।
कोई दिल पे मत लेना, ऐसी खबरें हैं, इतिहास में ऐसा लिखा गया ना। तो इतने तेज थे कि महात्मा गांधी की हत्या का प्लान बनाया था और ये चाहते थे राज प्रमुख बनना। हत्या में उनका नाम शामिल आता है, हालांकि इसे कोई सबूत नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है। तो भाई इतना बड़े आदमी की हत्या करने में जिसका नाम आ जाए उसको बना दे राज प्रमुख, हो ही नहीं सकता। तो धौलपुर वाले उदयभान की किस्मत खुल गई। अब धौलपुर के उदयभान को जब राजा बना दिया तो भाई राजधानी तो अलवर को बनानी पड़ेगी फिर, क्योंकि अलवर का राजा तो नहीं बना रहे हो। तो आज की जैसे राजनीति को समझिएगा, आज जैसे लॉलीपॉप दिया जाता है ना कि पायलट साहब को ये मिलेगा, उसको मुख्यमंत्री, उसको वो मंत्रालय, वैसे ही तो अलवर को राजधानी बना दिया, जो धौलपुर वाले उदयभान को राजा बना दिया। और दोस्तों जो है उद्घाटन कहाँ गया, उद्घाटन की बारी आती है तो उद्घाटन कहाँ गया, भरतपुर बच गया ना। तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में जो सूरजमल ने बनवाया उसमें उद्घाटन किया गया दोस्तों, है ना। इसके बाद शोभाराम, अगर कोई भी काम आता है शुभ कार्य में देरी नहीं शोभा देगा ना दोस्तों सबसे पहले। और ये तो यहाँ से मैंने करवा दिया दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत हो रही तो शोभा देगा काम, तो आगे जाके अखंड भारत का निर्माण होगा और अलवर को राजधानी बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले मैं बता दूं, हालांकि बहुत सारा बैकग्राउंड है, नॉलेज तो भरा पड़ा है यार, मैं क्या क्या बताऊं, थोड़ा सा समय की सब सीमा है, आप सबको पता ही है ना। तो देखिएगा ये हो गया, ठिकाने हो गए। अब आता है दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान की तरफ थोड़ा नीचे शिफ्ट हो, घड़ी की सुई को नीचे लाओ भाई, 15-16 पर लाओ, चलो नीचे है ना, पहले 12-13 पे थी, अब नीचे चलो। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, बारा, शाहपुरा, टोंक, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये था दोस्तों 25 मार्च 1943 भगवान से करवाया। और भीम सिंह, अब सबसे बड़ी इसमें कौन सी दिख रही है, आप खुद ही देख लो ना, जो सबसे बड़ा राजा होगा तो कोटा वाले को बना देंगे ना, कोटा वाले को बना देंगे, क्या महाराज राज प्रमुख बना देंगे। और पीएम किसको बनाएंगे, दो कुलाल। अब इसको ऐसे भी रख लो, जो दो कुलों में पैदा होगा। दूसरा चरण दो कुलाल, गोकुल को आज से दो कुल पढ़ो, है ना, गोकुल पढ़ना ही नहीं है मेरे लाल, दो कुल पढ़ना है, गोकुल को दो कुल। अब दूसरा चरण तो दो कुल, और जो दो कुलों में पैदा हुआ होगा वो भीम का ही होगा ना भाई, ऐसे भी याद कर लो। हालांकि मैंने इधर बता दिया है, फिर भी मैं चाहता हूं कोई भी एक बात आपको याद रह जाए, आपका क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। तो जो दो कुलों में पैदा होगा द्वितीय चरण, तो वो भीम का ही होगा। और उसका कोटा को राजधानी बना दिया दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा शहर कोटा ही था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं संयुक्त राजस्थान, संयुक्त। और संयुक्त कब होगा, जब उदयपुर, तीसरा चरण। अब तीसरा चरण दोस्तों आप उदयपुर लिख के देखो मेरे लाल, उदयपुर आप लिख लोगे ना, ये देखो उदयपुर। उदयपुर जब सबसे लिखते हैं हम सबसे पहले, तो उदयपुर में उदयपुर लिखते हैं तो उ लिखते हैं, और उ लिखने में अपने आप में 3 लिखा जाता है। उदयपुर को लिख के देखो, सबसे पहले आप 3 लिखोगे तो ये नहीं बुला पाओगे, उदयपुर तीसरे चरण में। और उदयपुर वाले ने कहा था, उदयपुर वाले ने, भूपाल सिंह ने कहा था कि मैं अकेला मिलूंगा, मेरे साथ कोई नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने आएगा। तो देखिएगा पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया 1948 में, अप्रैल में, वहां डेट बताई थी, भूपाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा। अब इसको याद कैसे करूं, हालांकि मैंने शोगोमा ही बता दिया है, फिर भी भूपाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा। तो तीसरा चरण भूपाल सिंह, भाई भू जो है, मेवाड़ की मिट्टी जो है वो मणि पैदा करती है, आप सबको पता है कितनी गौरवशाली विरासत थी वो, तो वो भूपाल भूमि जो है वो मणि पैदा करती है ना। इसके बाद उदयपुर को राजधानी बना दिया गया दोस्तों, ठीक है। चौथा चरण संयुक्त राजस्थान, वरहत राजस्थान, 4 बड़ी बड़ी रियासत है ना, वरहत नाम से आ रहा ना, वरहत चौथा चरण। तो चौथा चरण मतलब 4 बड़ी रियासतें, याद रखना। तीसरा चरण मतलब उदयपुर में 3 आ रहा है, चौथा चरण मतलब 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। बताओ भाई, अब जब 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिल जाएगी तो हो गया भाई काम। अब हमारा सारा फिक्स है मामला, सारा सेट है, मैच फिक्स है। अब यहां से राजधानी भी जयपुर ही रहनी है, जयपुर का महाराजा मिल गया मान सिंह, तो भाई बस अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे 30 मार्च। और चौथा चरण तो सरदार पटेल जो थे रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना हुई थी कि पूरे अखंड भारत का निर्माण किया जाए ना। तो दोस्तों देखिएगा, पटेल साहब ने उद्घाटन किया और मान सिंह जो थे जयपुर वाले राजा बन गए महाराज प्रमुख। और अब देखो भाई, अब बात आती है कि मेवाड़ का इतना शक्तिशाली राजा जो कभी अंग्रेजों मुगलों के सामने नहीं झुका, क्या मान सिंह को बनाने देगा? तो बात यहाँ आ गई। तो जैसे आडवाणी को ठिकाने नहीं लगाया गया कि आप मार्गदर्शन मंडल में बैठ जाओ, मनोहर लाल जोशी को जब मोदी जी आए तो पता है ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में लगा कि भाई साहब इनसे इनकी सुनी जाएगी। कितनी सुनी जाती है आप सबको पता ही है ना। तो ऐसे ही फिर क्या किया भाई, मान सिंह को हम बना देंगे राज प्रमुख, और जो भूपाल सिंह है ऊपर वाले वो भी तो यहाँ पे ऐड हो गए। तो कहा कि भूपाल सिंह हम आपको महाराज प्रमुख बना देंगे। देखो ये तो राज प्रमुख है, और भूपाल सिंह को कहा कि तुम महाराज प्रमुख हो। हालांकि शक्ति इससे कम थी, लेकिन नाम बड़ा दे दिया गया दोस्तों, जैसा आडवाणी के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, आडवाणी जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बना देना चाहिए था यार, है ना, क्योंकि उन्होंने वो पौधा लगाया था, उस पौधे का फल आज मोदी जी खा रहे हैं, तो इतना तो बनता था कि यार इनको राष्ट्रपति बना देना चाहिए था ना।
पर वो विचारधारा मैच नहीं करती थी, है ना। तो हीरालाल आ गए और जयपुर को राजधानी बना दी गई। अब बात आती है दोस्तों, 4 चरण हो गए, अब आगे देखना। अब फिर कह रहा हूं राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और राजधानी तीनों सेम रहनी है, क्योंकि जयपुर मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। और इसी को स्थापना दिवस से मनाया जाता है, आप सबको पता है, क्योंकि 30 मार्च देखिएगा, 30 मार्च आ गया, है ना, इसी दिन को मनाया जाता है दोस्तों। अब बात आती है, अब क्या चल रहा था दोस्तों, एक पिक्चर और चल रही थी, क्या कि मत्स्य संघ अभी भी इनसे अलग था। 4 चरण हो गए, पहला अभी भी अलग है, ये 3 चरण आपस में संयुक्त हो चुके। अब मत्स्य संघ वाले आपस में मीटिंग कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह, कि हम क्यों ना एक मेवस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बना दे। मेवस्तान, मेव जनजाति ज़्यादा है ना मुसलमान को। और एक बात ये भी चल रही थी कि क्यों ना हम पाकिस्तान में मिल जाए। भाई पाकिस्तान में जो मिलने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको टोरा देके शामिल किया, आप सबको पता है। एक बात ये भी चल रही थी कि जनमत संग्रह कराया जाए और जो भरतपुर धौलपुर है वो यूपी में मिल जाए, ना कि राजस्थान में। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जब पाकिस्तान की बात है, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, 4 चरण हो चुके हैं, 5वें चरण में आप आ चुके हो। संयुक्त व्रत मिल जाएगा, व्रत मिल जाएगा, तो संयुक्त व्रत राजस्थान मिल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब 5वें चरण में क्या हुआ दोस्तों, 5वें चरण में पंजा मारा किसने, शंकर देव ने। शंकर देव ने क्यों मारा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो शंकर पंजा मारेगा भाई, है ना। शंकर भगवान आप सबको पता है ना, तो शंकर भगवान कौन है, प्रभु है, प्रभु है ना। और उसके साथ आ जाएगा सिद्ध, आपको पता है कि ये सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो एक कमेटी बनी थी, शंकरदेव, प्रभु और सिद्धावा समिति। उसकी सिफारिश पर जो मत्स्य संघ है उसको राजस्थान में मिलाया गया 5वें चरण में पंजा मार के। तो शंकरदेव का पंजा जो पड़ा दोस्तों, थप्पड़ पड़ा इनको कि पाकिस्तान वालों इसमें शामिल हो जाओ। याद करवा रहा हूं दोस्तों, कोई नहीं करवाएगा, मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है। 3-3 घंटे की क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैराथन क्लासेज, जो कुछ भी वक्त दे रहे हैं। मेरा मकसद है कि आपको किसी भी चीज याद रहे। शंकरदेव का पंजा पड़ा था, शंकरदेव प्रभु है, भगवान है, तो प्रभु भी उस कमेटी में थे, और ये सिद्ध हो गया था कि ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो 3 लोग थे, ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं, अभी आएगा आगे देखना ना। तो तीनों लोगों ने कहा कि इसको राजस्थान में मिला दो। तो मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया दोस्तों, व्रत राजस्थान में 5वें चरण में पंजा मार के। तो देखिएगा 15 मई, ये तारीख तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 1949। और ये देखिएगा 1 और 4 तो पहले से चल रहे थे, तो 5 हो गए दोस्तों, 4 1 5 हो गए ना। 4थे चरण में पहले को मिला तो 5 हो गया। और शंकर देव समिति इसी में थे, प्रभु और सिद्धावा थे दोस्तों। और ये सेम रहना है, जयपुर वाला हीरालाल शास्त्री मान सिंह, ठीक है। अब बात आती है 6ठे चरण की। 6ठा चरण 6, छठे को कैसे लिखते हैं, याद करवा रहा हूं भाई, छठे को कैसे लेते हैं, 6 चरण होगा। तो 6 और 6 में कौन मिला, सिरोही। सिरोही लिख के देखो ना, SI, 6 में देखो SI आ रहा है ना, सिरोही 6, सिरोही 6 चरण सिरोही, तो सिरोही मिला भाई साहब। देखिए सिरोही का हालांकि 2 चरणों में हुआ था, तो देखिएगा तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, बाकी सेम रहना है। उसके बाद बात आती है राजस्थान की, जो राजस्थान आज का वर्तमान राजस्थान है, 1 नवंबर 1956 में। अब देखिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां चरण मतलब 7 फेरे हो गए। अब आपका लव मैरिज हो, अरेंज हो, आटा सटा हो, आप सबको एक बात, एक हकीकत पता है कि क्या, एक बात आपको पता है कि आपकी शादी हो गई, तो अब आपको प्यार करना ही पड़ेगा, चाहे शादी किसी भी प्रकार की हुई हो, दिल देना ही पड़ेगा, प्यार करना ही पड़ेगा, दिल देना ही पड़ेगा। तो राजस्थान का दिल कौन है, हृदय कौन है, अजमेर है भाई साहब। शादी हो गई तो हनीमून पे कहाँ जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे, है ना। शादी हो गई, दिल देना ही पड़ेगा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, माउंट आबू हनीमून के लिए, राजस्थान का हृदय अजमेर। और शादी हो गई, कहते हैं मम्मी का हाथ फिरता है तो बाल आते हैं, और वाइफ का फिरता है हाथ तो टाट निकल जाती है, तो टाटगढ़। और सुनील टप्पा, कटप्पा, आखिरी सीन, कटप्पा वाला आखिरी सीन बाहुबली में भी था, और 7वें चरण में आखिरी सीन है सुनील टप्पा, यहां भी आखिरी सीन है दोस्तों, कटप्पा आखिरी सीन होगा। अब कोई भी, अब कटप्पा, अब याद मेरी बातें तो याद आएगी यार एग्जाम में, ये किन मानेगा ना। तो सुनील टप्पा कटप्पा जो है वो आखिरी सीन यहां भी होगा। तो नवंबर 1956 में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा 7 फेरे हो गए तो दिल देना पड़ेगा, दिलवाड़ा। राजस्थान का हृदय अजमेर भी देना पड़ेगा, दिलवाड़ा। आबू हनीमून के लिए आपको पता है ना, ठंडी जगह राजस्थान में हनीमून माउंट आबू है ना। इसके बाद कटप्पा, सुनील टप्पा ये भी है, और टोडगढ़ भी यहाँ पे ऐड कर लेना दोस्तों। टोडगढ़ ये लो मैं करवा देता हूँ, टोडगढ़, टोडगढ़ है ना। तो टोडगढ़ मतलब टाट निकलेगी जब वाइफ हाथ फिराएगी, ये तो कहावत आप सबको पता है, जगजाहिर है। और शादी होगी तभी होगा ना, तो 7 फेरे होंगे तभी होगा। हालांकि फेरे कितने लेते हैं भाई, सुनने में आता है कि 4 ही लेते हैं ना भाई, ठीक है। तो बताना कितने फेरे लेते हैं ना। तो ये था दोस्तों, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।
अब भाई साहब बताओ कैसा लगा अब तक, तो कमेंट करो। अब आप यूं चुटकियों में निकाल दोगे, हालांकि अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर मुझे कहानियां बतानी पड़ेगी बहुत प्यारी प्यारी। तो सुनना दोस्तों कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ा, है ना। तो देखिएगा कैसे उनका जो प्रीवी पर्स था क्या होता है, कैसे मिलता था उसको, कैसे एक झटके में खत्म कर दिया, है ना। रियासतों के विलय के समय जोधपुर का राजा हमने करवा ही दिया। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। अब देख लो मैंने कहा था ना कि तेज सिंह को नहीं बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो इतना तेज था कि महात्मा गांधी को ही मारना चाहता था। तो भाई साहब ऐसे आदमी को ना बना के मत्स्य संघ। और पूछा देख लो, हैंडलूम इंस्पेक्टर 2018-19, जेल प्रहरी 17, सिविल जयन 2020, हेडमास्टर, देखो भाई हेडमास्टर के एग्जाम में 2012 में। तो ये कौन था? उदय हो रहा था, उदयभान सिंह। किसका? राजस्थान के एकीकरण का उदय हो रहा था, पहला चरण था मत्स्य सिंह, तो उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के। तो दोस्तों अलवर वाले को नहीं बनाया, अलवर राजधानी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे लाल। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? ABCD याद आ गया ना भाई कि मत्स्य संघ पहला चरण सबसे पहले हम ABCD सीखेंगे। तो भाई ABCD कहाँ है? अलवर है, B भरतपुर है, C करौली है, D धौलपुर है। भाई साहब हो गया ना ABCD, याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर अभी भी आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता दोस्तों। अगर ज्यादा स्किप हो जाता तो सहा नहीं जाता। प्लीज दोस्तों कर दीजिएगा ना। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? दोस्तों आप सबको पता है, अब मैं डिटेल में बात करने वाला हूं ना। देख मेरा काम है बातों से याद करवाना, ट्रिक में मैं बिलीव नहीं करता भाई ज्यादा ना, बातें याद आती है एग्जाम में, है ना। क्योंकि मम्मी नानी की, बुआ की, फूफा की, दादी की आपको बातें बचपन की याद होगी। जैसे कहा जाता था कि हम कैसे आ गए दुनिया में, तो वो कोई परी सी रख जाती है ना रोड़ी पे, तो कहानी मुझे आज भी याद है, ठीक है। तो देखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? दोस्तों इसका आंसर आप दो, तब तक मैं कहानी बताता हूं, कमेंट करिएगा। दोस्तों हुआ क्या था, 3 श्रेणियां डेवलप की गई, है ना, विकसित की गई। क्यों? क्योंकि एक वो क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। प्रत्यक्ष नियंत्रण क्या मतलब कि वहां पे अंग्रेज अधिकारी ही शासन करते थे। जैसे मद्रास हुआ, बंगाल हुआ, बंबई हुआ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र हुआ, वहां पे अंग्रेजी हुकूमत थी डायरेक्ट। लेकिन हमारे जो थे देसी राज्य रजवाड़े थे दोस्तों, इनकी अपनी सरकारें थी, अपने राजा थे, इनमें डायरेक्ट इंटरफेयर तो नहीं था, लेकिन कुछ संधियां थी। जैसे अधीनस्थ संघ की नीति, हड़प नीति जो डलहौजी लाए थे, जिसमें कहा था कि अगर आपके खून का, आपके ब्लड का आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो हम उसको आपका उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, पुत्र नहीं है। तो इसलिए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कूदी, बेगम हजरत महल कूदी थे 1857 की क्रांति में, वही था ना हड़प नीति कि भाई आपका अगर खुद का बेटा बेटी नहीं है तो दूसरे के गोद लिए वो को हम राजा नहीं बनाएंगे, इसीलिए लक्ष्मीबाई कूदी थी, है ना। तो ये था, तो वो राजा, तो हमारे जो राजे रजवाड़े थे वो। और तीसरे थे जो केंद्र शासित प्रदेश थे, तो राजस्थान में कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो वो थे दोस्तों, ठीक है। तो 3 श्रेणी थी। तो प्रथम श्रेणी में तो डायरेक्ट, तो ए श्रेणी में तो उनको रखा गया जिन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था, बंबई, मद्रास और उड़ीसा जैसे, बंगाल जैसे, है ना। इसके बाद तो हमारा सेकंड में था दोस्तों, और तीसरे में कोई जगह केंद्र शासित प्रदेश, छोटे हैं तो बाद में ले लिया जाएगा दोस्तों, था ना। तो द्वितीय श्रेणी में हमको रखा गया था केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक है दोस्तों। अगला मतलब देशी रजवाड़ों को। अगला देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? बताओ भाई, कोटा के शासक। अब देखिएगा कोटा के शासक, कमेंट करो, भीम सिंह, भोपाल सिंह, बान सिंह और माधो सिंह। तो कोटा के शासक मैंने बताया, कोटा घड़ी की दिशा जैसे ही नीचे आएगी 15 से 20 पर सुई आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, नीचे आएंगे। दूसरे चरण में कोटा का हुआ था दोस्तों, है ना। तो कोटा का दूसरे चरण में हुआ था। तो 2 कुलों वाला गोकुललाल, मैंने बताया था 2 कुलों में पैदा हुआ, भीम होगा। और वैसे मैंने 100 गो माही भी बताया था दोस्तों, ठीक है। तो भीम सिंह इसका हो जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा मेरे लाल, है ना। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की? मैंने बताया 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई दोस्तों। क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था यार, इतने बड़े अखंड भारत को एक करना, क्योंकि अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण तो कुछ ही एरिया पे था। बाकी रजवाड़े आपको पता है, मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार भी था, आप सबको पता है, ग्वालियर साइड में हमारे थे। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड था उनको समझाना। और कैसे समझाया दोस्तों कि उनको कहा कि तुम्हारा जो पुश्तैनी जमीन है वो तुम्हारा रहेगा, ऊपर से जो भारत सरकार होगी वो आपको कुछ पैसे भी देगी। और उसको कैसे एक झटके में खत्म कर गया इंदिरा गांधी ने जब गुस्सा आया, देखिएगा आगे मैं बताऊंगा ना। तो 5 जुलाई 1900 लॉलीपॉप दिया गया था एकीकरण के लिए, तो लेकिन बाद में खत्म कर दिया गया क्योंकि समाजवाद जो था, आप सबको पता है हमारी इकोनॉमी है समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्स रूप है। हम ना तो रशिया को फॉलो करते हैं ना अमेरिका को फॉलो करते हैं, हम एक कंबाइंड इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक भी है क्योंकि हमारे हालात कुछ ऐसे ही हैं। 5 जुलाई 1947 दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा,
नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे। आप सबको पता है वो दिन आ गया है जब जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों राज प्रमुख का जो पद था उसको इस तारीख को 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया। किसके आधार पर? 7वां संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करना पड़ा था दोस्तों। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब लाया गया दोस्तों? संशोधन जो था ये लाया गया 1956 में, 1956 में। किसकी सरकार थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित नेहरू की सरकार थी। और वो हिंदुस्तान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कार्यकाल भी उनके नाम है दोस्तों। उनकी मृत्यु कैसे आप सबको पता है, चीनी भारत भाई भाई का नारा दिया और उसके बाद कुछ ही साल बाद 2-3 महीने बाद ही चाइना ने अटैक कर दिया, क्योंकि उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि भाई भाई पे कैसे घात कर सकते हैं, जबकि हमने उसको स्थायी मेंबर बनाया था यूएन में। तो उनको हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा, अवसाद में रहने लगे और आखिर में उनकी मौत हुई है ना। तो राजस्थान के प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 से पहले क्या थे दोस्तों? ये देखिएगा, राज प्रमुख। और भूपाल सिंह महाराज प्रमुख थे। तो राज प्रमुख ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद राज्यपाल का दर्जा दिया गया। और गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थी। पूछा गया क्वेश्चन अभी पटवारी में दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह है ना, गुरुमुख निहाल सिंह है ना भाई। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा दोस्तों, बाकी तो आप देख ही रहे हो दोस्तों। गुरुमुख निहाल सिंह फर्स्ट राज्यपाल थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे, मैंने कहा था कि 1956 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया। 7 फेरे हो गए। अब 7 फेरे हो गए तो दिल देना ही पड़ेगा, हनीमून पे जाना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, आबू रोड हनीमून पे जा रहे हैं, दिलवाड़ा दे दिया, राजस्थान खार अजमेर भी दे दिया। हुआ कि नहीं हुआ मेरे लाल? कमेंट कर दो यार, हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको क्लास? भाई मैंने पूरा ट्रिक बताया आपको। कोई लेट जुड़ा है बच्चा तो भाई पीछे जाके देखना, मैं फिर यकीन दिलाता हूं। इसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे एकीकरण के क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। अगर उसके बाद भी आप पढ़ते हो दोस्तों तो आप बहुत भोले वाले बच्चे हो भाई, क्योंकि मैं 10 किताबें पढ़ के आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बेहतर तो आप खुद भी नहीं कर पाओगे ना। तो फिर आपकी मर्जी है यार, चाहे जो करो ना। राजस्थान के विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? बताएगा, कमेंट करो, 5 सेकंड का टाइम है। फिजिक्स जो जीएसए है 2019 में, लैब असिस्टेंट के एग्जाम 2019 में आया, इसमें मेरा कजन ब्रदर सेलेक्ट हुआ था दोस्तों। उस टाइम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये हरिभाऊ उपाध्याय थे दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय थे, वो अजमेर के मुख्यमंत्री थे। और अजमेर जो था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। एकमात्र 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने नकुल थे, तीनों का एकीकरण मैंने बता ही दिया है। तीसरा स्लॉट खाली रहेगा क्योंकि 3 उदयपुर का था, मैं अकेला मिलूंगा। उनका एकीकरण उस हिसाब से हुआ। और जो एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसके मुख्यमंत्री थे हरिभाई उपाध्याय दोस्तों, ठीक है। अगला ध्यान करिएगा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? देखिएगा दोस्तों, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 में एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार नहीं आया, मैंने तो एक डेट लगाई दोस्तों, ऐसा मत समझ लेना। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कम से कम पिछले 5 सालों में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा कम से कम 6-7 बार पूछे गए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, तो एक बार में समझ लेना इसको ना। मेरा वो नहीं है कि मैं टुच्चे किससे इजी क्वेश्चन ले आऊंगा, हालांकि आप सबको पता है, लेकिन पूछा गया इसलिए आता आपको। तो मेरा वो नहीं है कि इजी क्वेश्चन ले आऊं ताकि बच्चों को लगे कि मुझे आ रहा है, वो जुड़े रहे और उनकी क्लासें लंबी चलता रहे। भाई नैतिकता जिंदा है अभी, है ना। यूपीएससी की तैयारी के दौरान कुछ हो ना हो, नैतिकता का जमीर जो चूहा है, जो शेर है, कुछ भी कह सकते हो आप, वो जाग जाता है जानवर नैतिकता का ना। तो भाई मैं वैसे कर नहीं सकता। देखिएगा, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे दोस्तों, इनको जबरदस्ती मिलवाया जा रहा था। भारत सरकार का प्रेशर था कि भाई मिल जा। इनके वो कहते हैं ना, मेरे दिल में क्या है अभी से हम क्या बताएं। तो इनके दिल में क्या चल रहा था इन्होंने बताया नहीं, है ना। तो फिर इनको मिलवाया गया। तो उन्होंने कहा था विलय पत्र पर कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हम अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में है ना, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? हाँ, मत्स्य संघ का विलय, मैंने कहा था मत्स्य संघ मेवस्तान बनाना चाहता था, पाकिस्तान में जाना चाहता था या यूपी में शामिल होना चाहता था। तो शंकर देव ने कहा था, चौंटा मारा था 5वें चरण में, चौंटा मारा था शंकर देवराव समिति में। और इसी में प्रभुदयाल थे और सिद्धावा थे, क्योंकि ये सिद्ध हो गया था, ये सिद्ध हो गया था कि ये पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, इसीलिए उनको थप्पड़ मारा गया शंकर देव के द्वारा। पंजा ना, 5वां चरण पंजा मारा गया शंकर भगवान के द्वारा ना, ठीक है, याद रखना भाई, है ना। अनुशंसा पर मत्स्य राजस्थान, ये निम्नलिखित अनुशंसा पर मत्स्य शंकर राजस्थान में विलय किया गया। हाँ ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? आ गया ना, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? 1 नवंबर 1956, 10 अप्रैल 1952, 10 जनवरी 1950 और 8 नवंबर 1948। बताओ भाई,
बताओ। अजमेर मेरवाड़ आप सबको पता है, मैंने बता ही दिया है कि राजस्थान का हृदय अजमेर है, और अजमेर कब शामिल हो जाएगा? 1 नवंबर 1956। ठीक है, अगला देखिएगा, मत्स्य संघ को वरहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। देखिएगा, तो वो समिति कौन सी थी दोस्तों? देखिएगा, ये शंकर देवराव समिति, मैंने बताया अभी भी कि पंजा मारा गया था, और वीडियो के एग्जाम में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये 1 तारीख मत समझ लेना, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के समय कितने चरण थे? आप सबको पता है कि राजस्थान कितने चरणों में एकीकरण हुआ दोस्तों? तो उसके 7 चरण थे, है ना। 7 फेरों के 7 वचन निभाएंगे हम, अखंड भारत के हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, है ना। 7 फेरों के 7 वचन निभाए थे। देखिएगा, LSA 2022, स्टेनोग्राफर 2021 और LSA एग्जाम 2018। अब अगला देखिएगा, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, मैंने सबको बताया कि उदय हो रहा था राजस्थान के एकीकरण का, मत्स्य संघ पहला था, तो उदय कहाँ जाएगा? अच्छा, प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो प्रधानमंत्री तो शोगो माही शोभाराम, राजस्थान के एकीकरण का उदय हो रहा था, और कोई भी काम जो शुरुआत होगी तो लास्ट में जाके अखंड भारत का निर्माण करेगा तो शोभा ही देगा ना, शोभाराम। और वैसे मैंने बताया था कि शोगो माही, है ना, शोभाराम, गोकुलाल सवा, माही जो महेंद्र सिंह धोनी है, आप सब जानते हो, तो शोगो माही, शोभाराम, गोकुल, माणिकलाल सवा और हिलाला शास्त्री दोस्तों। ऐसे बताया था मैंने, शोभा देगा काम पहले का, और उसको किससे रिलेट किया था दोस्तों? उदय से। उदय किसी काम को उदय होगा तो शोभा देगा। गोकुलाल सवा, दो कुल वाला भीम सिंह, तो भीम सिंह भी मैंने याद करवाया था। माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्यलाल तो भूपाल सिंह, है ना, ऐसे भी बताया था मैंने रिलेट करके। और हीरा शास्त्री मान सिंह चौथा चरण का है ही दोस्तों। ठीक है, पीछे जाना को नया जुड़ा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? पहले बता चुका हूं, श्रेणी बी, है ना। अगला देखिएगा, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू दिलवाड़ा तहसील को राज्य में मिलाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल, देख रहे हो आप वीडियो। 27 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में आया हुआ एग्जाम है। किसकी सिफारिश पर दिल देना पड़ा था? तो एक काजी भाई साहब आएंगे ना, काजी साहब आएंगे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो थे गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग भी उसको कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, और उन्होंने ही कहा था कि ऐसा ऐसा करो। तो दोस्तों काजी साहब शादी करवा रहे हैं दोस्तों, है ना, देख लेना। अब इसको ऐसे भी कर लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल थे, कैसे होगा? तो अगर नहीं भी आता है तो एलिमिनेशन मेथड 2 को तो हटा दो, और गोकुल भाई भट्ट, इसका तो आपको पता है ना, गोकुल भाई भट्ट, ये राजस्थान के गांधी इनको कहा जाता है, और सिरोही से थे इनको, और सिरोही का इन्होंने कुर्बानी दी, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इनको राजस्थान का गांधी इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि भारत के गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का पट्टू कराया था, कोई भी चाह के उनको रोक नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री बने। तो इन्होंने भी मुख्यमंत्री का पट्टू कराया था, और उसका सिरोही का राजस्थान में विलय होने दिया था, तो इसीलिए राजस्थान का गांधी कहा जाता है। लोग बताएंगे राजस्थान का गांधी कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं ये नहीं बताएंगे ना भाई। तो फजल आयोग की सिफारिश पे ये हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब वो दिल दिया था। ठीक है, अगला देखिएगा, वरहत राजस्थान का, अगर भाई कोई जल्दबाजी में कोई बात गलत निकल जा रहा है, मैंने एक दिन देखा कि मेरे मुंह से सांगा और क्या लाखा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो बच्चे ने अरे भाई साहब तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। मैं क्या रहा दे भाई साहब, मतलब लोग इतना कुछ पकड़ते। एक मैंने क्या लिखा था, जय दयाल की जगह जन दयाल लिखने में आएगा टाइपिंग में, पता है, जय दयाल की जगह जन दयाल, उसको पकड़ के बैठ गया कि यार ये क्या, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे धूर्त लोग भी होते हैं जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत जल्दी ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि यार इतनी वाइड ऑडियंस है यूट्यूब पे, तो ना मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, है ना। तो भाई फिर कह रहा हूँ मैं, बताना कमेंट कैसा लगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा ना। कमेंट तो आपके मुझे अच्छे लगेंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ तो इतने धांसू करते हैं ना, मुझे कॉन्फिडेंस वहीं से आता है भाई। आपके कमेंट, हमारा परिवार जितना बड़ा होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो वरहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? वरहत राजस्थान, वरहत मतलब 4 वरहत रियासतें, 4 बड़ी बड़ी रियासतें, चौथा चरण 4 बड़ी बड़ी रियासतें, और बड़ी को ही तो विरासत बोलते हैं। और 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। देखो आंखों में बसा रखा होगा मैप को, जयपुर कितना बड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, देख रहे हो आप, और बीकानेर। और जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, और एकमात्र रियासत जो मुस्लिम थी वो टोंक थी दोस्तों। ठीक है, ये टुच्चे क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वरहत राजस्थान का, तो मैंने बताया कि चौथे चरण में हम जयपुर तक पहुंच गए, और जयपुर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कुट सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, इसका बताओ। जेईएन सिविल डिप्लोमा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, और इसी में शायद मेरे दोस्त का हो गया था ना 16 में, अब बीटेक के बाद। हाँ, इसी में बता, कौन सा कुट सुमेलित नहीं है? राजस्थान एकीकरण के चरण, एकीकरण, हाँ बताओ भाई। तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठम चरण, है ना। देखिएगा, अब देख तो भाई, अब देखो,
अब देख एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 को क्या हो सकता है यार, क्योंकि हम आखिर में आ गए और मामा अम्मी जान से मिले और ये सेकंड लास्ट चरण है, तो ये छठा चरण हो जाएगा ना। क्या पूछ क्या रहा है, राजस्थान के किरण सुमेलित नहीं, ये तो सही है। अब देखिए तृतीय चरण 1948 में, देखो 15 है ना। तीसरा चरण अप्रैल में होता है कि मामा अम्मी जान से मिले, देखो मामा अम्मी, तो अप्रैल में तीसरा चरण होगा। तो देखते हैं तीसरा चरण, तृतीय चरण अप्रैल में होगा। तारीख वारीख भूल भी जाओ ना तो इसे निकाल लोगे दोस्तों। तृतीय चरण ये हो गया। चतुर्थ चरण 48 में नहीं हो गया यार, तीन शुरुआत के तीन दोस्तों, जो तीसरे चरण में उदयपुर मिला था, अकेला मिला था, और 3 आते उदयपुर में, तो तीनों चरण तक तारीख सेम है, 48 याद रखना। अब चौथे चरण में 48 स्टांप दे रहा है, तो भाई मैं तो इसका समर्थन नहीं करता, मैं इसका समर्थन नहीं करता भाई। हो रहा भाई, मुझे कुछ यकीन मानिए ये तारीख मुझे भी नहीं आती, मैंने एलिमिनेशन मेथड से ही निकाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता, ये पूरी याद नहीं है, लेकिन मैंने कैसे निकाला दिखा रहा ना कि यार सेकंड लास्ट 1950 मैंने याद कर रखा है कि तीसरे चरण में उदयपुर मिला था, तीसरे चरण में 3 लिखते हैं, उदयपुर में अकेला मिला था, और तीसरे चरण तक मैंने याद कर रखा है कि तीसरे चरण तक एक ही वर्ष होगा, वो क्या होगा 48 और चौथे में आके 49 हो जाएगा, बदल जाएगा। अब ये तीसरे में कह रहा है 48, अरे नहीं, चौथे में कह रहा है 48, अरे नहीं यार, चौथे में तो 49 होगा क्योंकि 3 तक ही था, तो यही गलत हो जाएगा मेरे लाल। और 5वां चरण अगर वो कहता है कि 49 है तो मैं मान लूंगा, है ना, ठीक है। और छठा चरण में तो ये आएगा, 6 लगा था, सिरोही मिला था ना दोस्तों, ये देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, सी इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये चतुर्थ चरण जो है ये 48 नहीं, ये सही आंसर हो जाएगा ना, ये 48 नहीं, ये 49 है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, बी। तो एलिमिनेशन मेथड भी कई बार काम करता है, अगर आपको कुछ याद नहीं है। अब जैसे एकीकरण का पूछ लेगा कि दूसरे चरण में किसका एकीकरण होता, आप घड़ी की दिशा में चलो, अगर दूसरे चरण में वो दे रहा है, एक तो कोटा दे रहा है, एक दे रहा है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर दे रहा है। आप जाओगे यार, पहले दूसरा चरण ही आ गया तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो ऊपर ही रह जाएगा, कोटा ही पहले आ रहा है तो पहले चेप दो। तो ऐसे ही होता है भाई, कई बार एलिमिनेशन मेथड से हमारा कॉमन सेंस हमें मार्क्स दिला देता है, फंस जाते हैं हम कई बार एग्जाम में। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब आप अगर चाहते हो कि मैं अच्छे मोटिवेशन के साथ आपको अच्छा कंटेंट देता रहूं, तो उसका एक ही समाधान है, आप अच्छे कमेंट करो, अपने 2-3 दोस्तों को शेयर करो, अपना परिवार बड़ा करो, बस मुझे मोटिवेशन वहीं से मिलेगा दोस्तों, और कोई सोर्स नहीं है मेरे मोटिवेशन का ना। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा कमेंट करना, इतना अच्छा करना क्योंकि बच्चे कमेंट पढ़ेंगे तो वो भी देखने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसमें है क्या, है ना। तो इस गिफ्ट को जब भी वो खोल के देखे तो उनको धुआंधार मसाला मिले, आप सबको पता ही है। तो फिर से मैं मिलूंगा दोस्तों, हो सकता है मैं आज लेट नाइट और वीडियो अपलोड कर दूं दोस्तों, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। अब वो खोदना बंद कर देना डेट, है ना, इतने दिन जो डेट खोद रहे थे ना, अभी 1-2 बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इसी तारीख को होगी क्या। अरे नहीं भाई, 10 साल के लिए आगे गई, लटक जाएगी। अरे भाई अब तो अभी भी होश नहीं यार, गिनती के दिन बचे हैं, टिप पे है कि किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना है। एक सब्जेक्ट को 2.5 दिन पाती नहीं आ रहा भाई, है ना, उसके बाद भी लोग लगे पड़े हैं। तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डेट खोजना बंद करो, पढ़ाई में लग जाओ। बाकी जीके का मैं सुपड़ा साफ करवा दूंगा, मेरे पे यकीन कर सकते हो तुम। बाकी तो आप फिर आप चाहे ये करवाना दोस्तों, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और सॉरी दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मुझे लगा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं बता दूंगा दोस्तों। जो प्रीवी पर्स है दोस्तों, आप सबको पता है प्रीवी पर्स क्या होता था कि जब इनको मनाया गया राजस्थान में विलय के लिए, तो राजाओं को कहा गया कि आपको कुछ फिक्स सैलरी दी जाएगी, क्योंकि इनके तो ये लगान वसूल करते थे ना, तो इनको अपना पैसा खजाना आता था, जीएसटी आता था। अब जब भारत में मिल गए तो इनका पैसा बंद, दाना पानी बंद। तो भारत सरकार ने कहा कि आपको हम कुछ पैसे देंगे, तो निर्धारित किया गया उसकी औकात के हिसाब से कि आपको 18 लाख, 20 लाख, 40 लाख, वो नहीं पूछा जाता है। तो वो था प्रीवी पर्स, कुछ अधिकार उनको दिए गए कि हाँ। लेकिन जब भारत में, हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लोकतंत्र है, तो ऐसा भेदभाव जाहिर नहीं है। तो हुआ क्या दोस्तों, समाजवाद की लहर चल रही थी 90 के दशक में, और राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रखर वक्ता थे, आप सबको पता है। उन्हीं की पार्टी फिर आगे चल के समाजवादी पड़ी, मुलायम सिंह यादव जो हैं, तो उन्हीं के वंशज सब जयनारायण व्यास। तो एक ऐसी लहर चली थी समाजवाद की, और समाजवाद का मतलब ही होता है जो भी किसी राज्य का है वो सारे समाज का है, मिलजुल के खाओ बांटो, आराम से रहो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि आदर्श समाजवाद हमारे यहाँ नहीं है, वो कहीं भी नहीं है ना। तो देखिएगा, तो ये बात उठी और ये कहा गया 70 के दशक में दोस्तों, ये कहा गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा, किसको, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उसके द्वारा, उसको कहा गया कि ये गूंगी गुड़िया है, कुछ नहीं करेगी, ये प्रीवी पर्स समाप्त क्यों नहीं करती, क्योंकि एक अतिरिक्त बार हिंदुस्तान पे पड़ता था। पहले तो हमने पाकिस्तान को पैसे दिए भारी भरकम, उसके बाद इन राजाओं को देने पड़ रहे। भाई अगर इनको पैसे देते रहेंगे हम तो हिंदुस्तान का विकास कैसे होगा, ये गूंगी गुड़िया है, कुछ नहीं कर रही। किया क्या दोस्तों, 26वां संविधान संशोधन हुआ। देखिएगा, सॉरी
26वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1971 में। 26 हुआ अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन समझते हो ना भाई लोगों? जो नए हैं उनको बता दूं, संविधान जो है उसमें आज के हालातों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए जाते हैं। ये कब हुआ था? 1971 में। देखिएगा दोस्तों, 1971 में परिवर्तन किया गया 26वां संशोधन, और सारे पृथ्वी पर जो उनको पैसे देते थे, जो भी अधिकार मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जहाँ रहते हो तुम्हारा जो गड़बड़ है वो तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं है भैया ना, कोई तुम्हारे सैलरी, तुम्हें कोई सैलरी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो 1971 में जब उनको गूंगे गुड़िया कहा गया दोस्तों, तो वो समाप्त कर दिया गया। और जब इतना गुस्सा आ गया भाई साहब, तो इन्होंने, इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को भी कूट डाला और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर दिया था, आप सबको पता है। और बांग्लादेश जब बना दोस्तों, आपको पता है अमेरिका हमें कूटने आ रहा था, उसको काउंटर किया था रशिया ने। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है, आप सबको पता ही है ना। तो 1971 में, और उससे पहले दोस्तों जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 65 में हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे। तो 65 में जब युद्ध लड़ रहे तो हमारे पास अनाज की कमी थी, हमारे सैनिकों के पास भी अनाज नहीं था। तो हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो अमेरिका गई थी सहायता लेने के लिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा था पता है? अपने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि इंडिया से एक लड़की आई है, उसको लाल गेहूँ दे दो। और लाल गेहूँ वहाँ पे सुअर और घोड़े खाते हैं दोस्तों। वो लाल गेहूँ हमें देने की बात जब चली तो ये इंदिरा गांधी को चुप गई, और इंदिरा गांधी ने वापस इंडिया के कहा हमें कोई गेहूँ नहीं चाहिए, तुम्हारे मैसेज भिजवा दिया और हरित क्रांति की शुरुआत करी दोस्तों। और उसी हरित क्रांति के बलबूते आज हम दुनिया को गेहूँ एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। देख रहे हो? तो मैं तो कहूँगा भाई साहब, इंदिरा गांधी बहुत बहादुर, हालांकि वो एक राजवंश से आती थी, एक परिवार से विरासत मिली थी उनको, लेकिन बहुत बहादुर प्रधानमंत्री थी मैं कहूँगा ना। बाकी तो आप सब समझदार हुए, ठीक है दोस्तों। मोदी जी भी बहादुर है भाई, कोई दिल पे मत लेना ना ठीक है, सब बहादुरी है। तो ये थी दोस्तों, तो 26वां संविधान संशोधन प्रीव्यू पर से समाप्त कर दिए गए दोस्तों। प्रीव्यू पर्स है ना, क्या होता है आपको पता ही? प्रीव्यू पर्स समाप्त कर दिए गए। और 7वां संविधान संशोधन में इन्हीं के पिताजी ने दोस्तों ना, पिताजी थे ना, पिताजी थे, इन्हीं के पिताजी ने क्या कर दिया? 7वां संविधान संशोधन में जो था राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों, प्रीव्यू पर समाप्त हो गया, 7वें संविधान संशोधन में समाप्त हो गया था। अब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।